रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायर अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह अपनी औकात सिर्फ इतनी है, या रसूल अल्लाह अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अजीज़ाने गिरामी, कुरान पाक के जिस जुज़ को मैंने अपनी तिलावत का मौजू बनाया, माबूद उसमें इरशाद फरमाता है, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? अल्लाह के रसूल हैं। अब पहले उन्वान समात कर लीजिए। आज का उन्वान वहदानियत और रिसालत पर है, और मुख्तसर सी रोशनी अगर वक्त ने इजाज़त दी तो खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी पर होते हुए इंशाअल्लाह कल का उन्वान मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, परसों सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, फिर इंशाअल्लाह ताला करबला की रवानगी, करबला का सफ़र, वो हालात, और फिर तमाम शोदाए करबला की शहादत, और आखिरी दिन हज़रत सैयदना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत। ये हमारी तकरीर का मौजू है। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये मेरे रसूल हैं, यानी अल्लाह के रसूल हैं। ये सेल्फ मेड प्रॉफिट नहीं हैं, ये खुद से बने हुए रसूल नहीं हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए रसूल हैं। ये माबूद के बनाए हुए रसूल हैं। अच्छा, एक बात पे तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह क्या कहता है? रसूल, बोलिए, हैं। क्या कहता है? रसूल हैं। सहाबा को हुक्म क्या था? यही कलमा पढ़ना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही पढ़ते थे ना सहाबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा भी कहते थे अल्लाह के रसूल हैं। सिद्दीक़ अकबर ने भी यही कहा, अल्लाह के रसूल हैं। फारूक आजम ने भी यही कहा, अल्लाह के रसूल हैं। हजरत उस्मान गनी ने भी यही कहा, अल्लाह के रसूल हैं। मौला अली भी यही फरमाते, अल्लाह के रसूल हैं। इमाम हसन भी यही कहते, अल्लाह के रसूल हैं। सहाबा की जमात कहे अल्लाह के रसूल हैं, औलिया की जमात कहे अल्लाह के रसूल हैं। और आज मुसलमानों, तुम्हें भी यही अकीदा रखना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है जो हाजिर भी होता है, मौजूद भी होता है। जो हाजिर होता है उसे है कहा जाता है, जो मौजूद होता है उसे है कहा जाता है, और जो मौजूद नहीं होता उसे थे कहा जाता है। जो हाजिर नहीं होता उसे थे कहा जाता है। बताओ तुम में से किसकी जुर्रत है जो ये कह दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? क्योंकि ये कलमा न सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा है, न फारूक आजम ने पढ़ा है, न उस्मान गनी ने पढ़ा है, न मौला अली ने पढ़ा है, न तलहा जुबैर ने पढ़ा है, न शरह मुबशरा ने पढ़ा है, न उम्महातुल मोमिनीन ने पढ़ा है, न सिद्दीकीन ने पढ़ा है, न सालिहीन ने पढ़ा है, न मुफस्सिरीन ने पढ़ा है, न मुहद्दिसीन ने पढ़ा है, न मुअख्खिरीन ने पढ़ा है, न मुकब्बिरीन ने पढ़ा है, न मुअद्दिदीन ने पढ़ा है, न मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने पढ़ा है। जिसने भी कलमा पढ़ा है यही पढ़ा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो पता ये चला, कुरान हमें अकीदा देता है कि नबी बढ़ के मिट्टी हैं, नबी खत्म नहीं होते हैं, नबी हाजिर और मौजूद हमेशा रहते हैं। इसलिए कुरान ने कहा ये नबी हाजिर हैं, इसलिए जब कहो तो ये कहो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही अकीदा अहले सुन्नत है कि हमारा अकीदा ये है कि हमारे रसूल आज भी मौजूद हैं, अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, हमारी बोलियां सुनते हैं, हम उन पे दरूद पढ़ते हैं, रसूल मदीने मुनव्वरा से समात करते हैं। अजीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कायनात में
कायनात में, तमाम आलमों में जो सबसे बड़ी जात है वो परवरदिगार की है, रब्बुल आलमीन की है, अहकमुल हाकिमीन की है, खालिके आजम की है, मालिके आजम की है, खल्लाके आलम की है, वही रज़्ज़ाक़ भी है, वही अता करने वाला है, वही नेमतें देने वाला है। आप जानते हैं एक इंसान का अपने रब की बारगाह में, एक बंदे का अपने माबूद पर अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि परेशानियों के समंदर टूट पड़े, चाहे कोहे गिरा उस पे आ जाएं, मगर उसका अकीदा अपने माबूद की बारगाह में कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये याद रखिए। आप जानते हैं कि इस पूरे कायनात को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसकी जात में उसका कोई शरीक नहीं, उसकी जात में उसका कोई सानी नहीं, उसकी जात में उसका कोई भी उसका शामिल नहीं। वो तन्हा है, तन्हा था, तन्हा रहेगा। वो यकता था, यकता है, यकता रहेगा। वो खालिक था, खालिक है, खालिक रहेगा। वो मालिक था, मालिक है, मालिक रहेगा। वो इज्जत देने वाला था, इज्जत देने वाला है, इज्जत देने वाला रहेगा। जान उसके कब्जे कुदरत में है, रोजी उसके कब्जे कुदरत में है, इल्म की तमाम नेमतें उसके कब्जे कुदरत में है, बंदों को अता करने की तमाम कुंजियां उसके कब्जे कुदरत में है। उसने चाहा तो रसूलों की जमात जमीन पर भेजी, उसने चाहा तो अंबिया और मुरसलीन को जमीन पर नाजिल फरमाया। उसने जैसे जैसे चाहा चीजों को वजूद बख्शता रहा। याद रखें उसके ऊपर कुछ लाजिम नहीं है, उस पे कोई चीज कैद उसको कैद में नहीं करती है, बल्कि हर कैद उस माबूद की बनाई हुई है, हर शय उस रब की बनाई हुई है। एतराज करने वालों ने एतराज किया था, ये बताओ अल्लाह ताला ने, अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया को कैसे बनाया है? तो कुछ लोगों ने जवाब देने में ये कहा था। अब बात बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज बहुत तेजी के साथ पढ़ा लिखा तबका मुर्तद हो रहा है। जितना जो साइंस को पढ़ रहा है वो इस्लाम से दूरी इख्तियार करता नजर आ रहा है। अरे नादान, आप ये सोचते हो कि आपने 4 किताबें पढ़ के बहुत इल्म हासिल कर लिया, आओ इन उलमा की बारगाह में आओ। आज भी साइंस के हर सवाल का जवाब हमारे कुरान में मौजूद है। आज भी मजहब इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जो अपने दामन में हर उस इल्म को लिए बैठा है जिसे दुनिया जानती है, और अभी जिसे दुनिया जान भी नहीं पाई है, इस्लाम अपने दामन में वो भी इल्म लिए बैठा है। बताओ सबसे पहले ये किसने बताया था कि चांद पे जीवन संभव है, चांद पे जिंदगी है, चांद पे बंदा जिंदा रह सकता है? किसी और ने नहीं, हमारे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था। आप देखिए आज जहाज उड़ रहे हैं, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों फख्र करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमाने में जब पत्थरों को उड़ाया था, और जब पत्थर उड़ रहे थे हुजूर ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा जब उड़ने वाली वजनी वजनी चीजें आसमानों की तरफ उड़ेंगी। रुए जमीन की अगर आप जिस चीज पे भी नजर डालोगे उस चीज में अल्लाह की शान नजर आएगी, उसके रसूल का एहसान नजर आएगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर अल्लाह ने दुनिया को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया है तो ये बताओ अल्लाह ने दुनिया को किस चीज से बनाया? ये सवाल किया लोगों ने। अल्लाह ने दुनिया को किस चीज से बनाया? अब यहां पे आकर इंसानों में 2 गुट में लोग बट गए। एक ने तो ये कहा कि मादा पहले से मौजूद था, अल्लाह तबारक व ताला ने उस मादे से दुनिया को बना दिया। माज़अल्लाह, ये शिर्क बिज़्ज़ात हो गया, ये शिर्क बिज़्ज़ात हो गया। ये कहने वाले भी इस्लाम से खारिज हो गए। जिन्होंने ये कहा मादा मौजूद, उस मौजूद मादे से अल्लाह ने दुनिया को बनाया। आप इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक इंसान ये कहे कि बर्फ कैसे बना, तो आप कहेंगे पानी से बना। पानी कैसे बना? मसलन आपने बर्फ ला के रख दिया, तवज्जो से सुनिएगा, बर्फ ला के रख दिया, पूछा ये कैसे बना? कहा पानी से बना। जब वही बर्फ घुल गया तो आपने कहा बर्फ कहां गया? तो कहा वो पानी बन गया। अभी बर्फ जो था वो बर्फ था, बर्फ पानी से बना था, मगर जब वो घुल गया तो अब वो पानी बन गया। अब उसी पानी को जब पकाया गया वो भाप बन के उड़ गया।
पूछने वाले ने कहा भाप कहां गई, कैसे बनी? कहा पानी से बनी। कहा पानी कैसे बना? कहा बर्फ पिघल के बना। कहा बर्फ कैसे बना? कहा पानी से बना। अब आप ये सोचिए कि जो पानी था वही बर्फ बना, जो बर्फ था वही पानी बना, और जो पानी बना वही भाप बनी। तो पता ये चला एक शय से ये अल्लाह की कुदरत है, वो एक चीज से कई कई चीजों को बना सकता है। उसके लिए मादा का होना जरूरी नहीं है, वो खालिक मुतलक है, वो खालिक आजम है, वो जिस शय से जो चाहे वो बना दे, जो जिस चीज से जो चाहे वो बना दे। अब आप अंदाजा ये लगाइए कि फिर खुदा, तो खुदा अपनी जात में यकता है। अब कोई ये कहे कि अल्लाह के होने पे सबूत दो, तो आप जानते हैं अल्लाह के होने का सबसे बड़ा सबूत इंसान खुद है। आप खुद है अल्लाह के होने का सबसे बड़ा सबूत। आपको मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत देर रात तक की अगर कमेटी वाले जलसा चलाएं तो कुछ लोग सो जाएंगे बैठे बैठे। तो बैठे बैठे जब आप सोते हैं तो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं, आपके जिस्म के आज़ा जो हैं, जो आपके जिस्म के हिस्से हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं। आप सो गए, अब सोते सोते कोई इंसान बैठा होता है तो गिर जाता है, गिरता है ना, गिरता है ना। पता ये चला नींद जो है वो जिस्म के आज़ा के वर्क को, जो प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, जो तमाम आज़ा बराबर के साथ काम कर रहे थे, वो कमजोर कर देती है। इंसान बैठा बैठा सोया गिर गया। मगर आप देखते होंगे परिंदे इतनी आसानी के साथ डाली पे बैठ के सो भी जाते हैं, गिरते नहीं। कोई तो होगा उन परिंदों को बचाने वाला। इंसान सोए तो गिर जाए, वो बैठे बैठे सोए। जब जमीर से सवाल करोगे, जमीर जवाब देगा। यही तो सबूत है खुदा के होने पर कि इंसान सोए तो गिर जाए, परिंदे सोए तो बैठे रहे। हमें जर्रा जर्रा पता दे रहा है खुदा है, खुदा है, खुदा है, खुदा है। ये शान है हमारे खुदा। आप देखिए वो माबूद, हवा एक सी चलती है, हवा एक चलती है। आज कोई मरीज बीमार हो जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन लगाओ। क्या हुआ? बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन की परसेंटेज डैमेज हो चुकी, कम हो चुकी है। बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दिया गया। मगर वाह परवरदिगारे आलम, तू अनगिनत इंसानों को बगैर किसी मीटर और बगैर किसी सिलेंडर के ऑक्सीजन अता फरमाता। एक ही हवा में तमाम ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, अब वो कैच कर रहे होंगे। एक ही हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, और तमाम तरह की गैसें हैं। अब बताओ ये सारी गैसें अपना अलग अलग काम करती हैं। अगर इंसान को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाए ऑक्सीजन की जगह तो उसकी जिंदगी नहीं बचेगी। मगर हम देखते हैं एक ही हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, और तमाम गैसें मौजूद हैं। अब पता ये चल रहा है ये खुदा की तकसीम है कि जिसे ऑक्सीजन देना है वो ऑक्सीजन उसे अता फरमा रहा है। हवा एक है, एक हवा से ऑक्सीजन वालों को ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वालों को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन वालों को नाइट्रोजन देता है। तो जिसको जैसी जरूरत होती है उसको रब वो अता फरमाता है। बेशक हक है, जिंदाबाद। देखिए एक मिट्टी से अल्लाह रब्बुल आलमीन सैकड़ों किस्म के अनाज पैदा फरमा देता है। बेशक आप देखिए एक मिट्टी से हजारों किस्म के फल पैदा हो रहे हैं, और एक फल का जायका दूसरे फल के जायके से अलग। बेशक ये किसकी कुदरत है? ये किसके कब्जे कुदरत में है? ये किसकी कुदरत है कि सूरज शाम को छुप जाता है, चांद रात में निकल आता है? कभी किसी ने नहीं देखा कि सूरज रात में निकल रहा हो और चांद दिन में निकल रहा हो, इसलिए क्योंकि ये सब अल्लाह की कुदरत में है। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है कि चांद और सूरज अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इंसानों जिन्नात तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओ। आप देखिए उसकी कब्जे कुदरत क्या है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है रोजी देता है,
वो जिसे चाहता है नेमत देता है, वो जिसे चाहता है बरकत देता है। आप अंदाजा लगाइए। अब एक आखिरी बात इस मौजू पे करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा की हुई चीज, इंसान आज खुदा की बराबरी कर रहा है। अल्लाह की पैदा की हुई चीज को ऐसी चीज नहीं पैदा कर सकता इंसान। किसी इंसान के पास आंख ना हो, उससे पूछिए आंख की अहमियत क्या है। हाथ ना हो, हाथ की अहमियत उससे पूछिए। जिसके पास पैर ना हो, उससे पैर की अहमियत पूछिए। ऐ लोगों, तुम्हें अल्लाह ने सारी नेमतें यूं ही अता फरमा दी मुस्तफा के सदक़े में, मगर अफसोस सद अफसोस आज उन नेमतों का हमारी कौम गलत इस्तेमाल कर रही है। हाथ अल्लाह ने हमें दिए थे मदद करने के लिए, अल्लाह ने हाथ दिए थे गरीबों मिस्कीन का सहारा बनने के लिए, हाथ दिए थे यतीमों के सर पे रखने के लिए, मगर अफसोस ये हाथ जब जुल्म के लिए उठने लगे, ये हाथ लड़ाई झगड़े के लिए उठने लगे। आंखें अल्लाह ने हमें दी थी कुरान पढ़ने के लिए, इन नाले रसूल की जियारत करने के लिए, अल्लाह वालों के मज़ारात की जियारत करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, मगर अफसोस इन्हीं आंखों से जब हम इन्हीं आंखों से अल्लाह की नाफरमानी करने वाली तस्वीरें देखने लगे और इन्हीं आंखों से बेहयाई और फहश चीजें देखने लगे। ज़बान दी थी कुरान पढ़ने के लिए, ज़बान दी थी दुआ देने के लिए, ज़बान दी थी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, मगर अफसोस सद अफसोस ये ज़बानों पे जब गालियां आने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमत दी थी उसकी कद्र करने के लिए, मगर इंसान इतना नाकदरा हो गया कि वो अल्लाह की नेमतों को भूल गया और अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल गया। आज मुसलमानों, अगर हम पे अजाब आ रहे हैं और आज हम परेशान में गिरफ्तार हो और जो मसाइब में मुब्तला हो रहे हैं, जानते हो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम शिकवा करने वाले हो गए। हम शुक्र करने वाले नहीं रहे, हम शिकवा करने वाले हो गए। एक वाकया सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए जा रहे थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा है, मूसा मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ रोज़ी अता फरमा दे। गए, अल्लाह से दुआ करी, परवरदिगार तेरा बंदा परेशान है, उसकी रोज़ी का इंतजाम कर दे। अल्लाह ने उस शख्स की बकरियों में इतनी बरकतें दे दी कि बकरियों में इतना उसको अल्लाह ताला ने इजाफा अता कर दिया कि उसके यहाँ बकरियां ही बकरियां, उन बकरियों को बेचकर उसने अपना बड़ा कारोबार पैदा कर लिया। अब धीरे धीरे उसके यहाँ कारोबार बढ़ता गया। एक दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो आता है, कहता है, ए हजरत मूसा, मैं आपकी बारगाह में आज एक दूसरे अर्जी लेकर के आया हूँ। अब जब आप अल्लाह की बारगाह में जाइएगा तो परवरदिगार की बारगाह में कह दीजिएगा कि अल्लाह अपने उस बंदे को तू देना बंद कर दे। इतना मेरे पास आ चुका है, इतनी नेमतें हमें मिल चुकी हैं कि अब हम उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। हमें डर है कि हम अल्लाह की नाशुक्री ना कर दें, हम अल्लाह को नाराज ना कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुन करके जब जा रहे थे तो वहीं पे एक शख्स बैठा हुआ था। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। वहीं पे एक शख्स बैठा हुआ था जिस शख्स के जिस्म पे कपड़ा नहीं था, गोश्त जो था जिस्म का खत्म हो चुका था, खाल जो थी वो हड्डियों से मिल चुकी थी और कई दिनों से भूखा था और जिस्म पे कपड़ा पहनने को नहीं था। रेत से अपने बदन को छुपाए हुए, रेत में बदन को ढके हुए बैठा था। कहा, मूसा अगर अपने रब के पास जा रहे हो तो जहां इस बंदे के लिए कहने जा रहे हो कि इसको नेमतों में कमी कर दे, वही मूसा मेरे लिए कह देना कि मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ अता कर दे। हजरत मूसा अल्लाह के पास जाते हैं। अब सुनना, जनाब मूसा अल्लाह से कहते हैं, परवरदिगार तेरा वो बंदा है तो जिसको तूने बकरियां दी थी, उसके बकरियों में मौला कमी फरमा दे, वो हिसाब नहीं कर पा रहा है। वो इतनी उसको डर है कि कहीं वो उसको गुमराही के रास्ते पे न चला दे उसकी दौलत। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जाके मेरे उस बंदे से कह देना, तवज्जो देना मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया, मूसा जाके मेरे उस बंदे से कह देना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। जी, वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। कहा, परवरदिगार वहीं तेरा दूसरा बंदा रेत में अपने जिस्म को छुपाए बैठा है, पहनने को कपड़ा नहीं है, जिस्म का खोल गोश्त खत्म हो चुका है, हड्डियां खाल से मिल चुकी हैं। परवरदिगार वो कहता है उसे कुछ अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा उससे कह देना कि वो मेरा शुक्र अदा करा करे, मैं उसे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। जनाबे मूसा नीचे आए तूर से उतर कर, जिसके पास बकरियां थी उसके पास गए, कहा, ए सुन, मेरा रब तुझसे कह रहा है तू उसका शुक्र अदा करना बंद कर दे, वो नेमत देना बंद कर देगा। वो कहता है, मूसा
ये कैसी बात बताते हैं। हम शुक्र उस रब का बंद कर दे जिसने गरीबी में पाला, जिसने गुर्बत में जिंदा रखा। ऐ मूसा वो दे या ना दे उसकी कुदरत है, मगर हम उसका शुक्र अदा करना कभी बंद नहीं करेंगे। आवाज आती है, ऐ मूसा इस बंदे से कह दे अगर ये शुक्र अदा करना बंद नहीं करेगा मैं इसका रब हूं, मैं इसे देना बंद नहीं करूंगा। अब आप देखिए जनाबे मूसा उस बंदे के पास आते हैं जो बदन रेत में ढके हुए था। कहते हैं शख्स तू अपने रब का शुक्रिया अदा कर, तू शुक्र अदा कर तुझे नेमत मिलेगी। वो गुस्सा आ जाता है, कहता है मूसा शुक्र अदा करूं, किस चीज पे करूं? बदन में कपड़ा नहीं, पेट में खाना नहीं, जिस्म में गोश्त नहीं, घर नहीं, बार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, शुक्र अदा करूं तो किस चीज पे करूं? तवज्जे उन लोगों के लिए जो लोग जरा सी परेशानी पर अल्लाह की नाशुक्री और से शिकायतें करते हैं। आप जानते हैं वो बंदा रेत में अपने बदन को छुपाए बैठा था। जैसे ही उसने अल्लाह का शुक्र अदा करने से इनकार करा, एक ऐसी हवा चलती है जो उसके जिस्म से रेत को भी उड़ा के ले जाती है। मालूम दिया कि उसको उस रेत पे शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए था, जो रेत उसकी इज्जत बचाए हुए है। अगर वो शुक्र अदा करता रहता उसकी नेमतों में कभी कमी ना हो। बेशक मुसलमानों अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा करते रहोगे नेमतों में कभी कमी नहीं होगी। और याद रखो तुम्हें जो नेमतें मिली थी, मिली हैं और मिलेंगी, ये सब हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली थी, उन्हीं के सदक़े में मिलती है और उन्हीं के सदक़े में तुम्हें मिलती रहेंगी। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शेख सादी शिराजी का ये वाक़या सुन लीजिए और एक फजीलत में बयान कर दूं और तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर के आऊं। अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर की शान क्या है ये भी आप सुन लीजिए। आज भी हमारे नबी अपने उम्मतियों की मदद फरमाते हैं, आज भी हमारे नबी अपने गुनाहगार उम्मतियों पे करम फरमाते हैं। अल्लामा शेख सादी शिराज के रहने वाले हैं, बहुत बड़े अपने वक्त के फकीह हैं, बड़े आलिम हैं और गुलिस्ता और बोस्ता जैसी अजीम किताबों के मुसन्निफ हैं। अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन कलम उठाते हैं और लिखते हैं, बड़ा मशहूर शेर है, आपको सुन के आपको रश्क आएगा। लिखते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही। ये 3 मिसरे अल्लामा शेख सादी शिराजी लिखते हैं। अब इसके वजन पर चौथा मिसरा समझ में नहीं आ रहा था। ये शोएब बाबू हैं, अच्छे शायर हैं, मिसरा सेट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा शेख सादी शिराजी को चौथा मिसरा हाफिज अब समझ में नहीं आ रहा था। जब शेख सादी शिराजी को ये समझ में नहीं आया कि बलगल उला भी कमाल ही लिख लिया, कशफत दुजा भी जमाल ही लिख लिया, हसनत जमीउ साली लिख लिया, तो अब समझ में नहीं आता कि चौथा मिसरा लिखे तो क्या लिखे। इसी गुनूदगी के आलम में परेशान थे और उसी परेशानी के आलम में आंख लग गई और इस फिक्र के साथ लग गई कि कल मैदान महशर में अगर सरकार ने पूछ लिया, ऐ शेख सादी तुम मेरी शान में 4 मिसरे ना लिख सके, इसी कश्मकश में परेशान थे। आंख लगी, दुनिया में जाहिरी आंखें बंद हुई मगर किस्मत की आंख खुल गई। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, सरकार की आमद हो गई, मदीने वाले आका की आमद हो गई। कहा शेख सादी शिराजी क्यों परेशान है? कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे आप पर माँ बाप कुर्बान जाएं या रसूल अल्लाह। आपकी शान में मैंने लिखा है बलगल उला भी कमालिही, आपकी शान में लिखा है कशफत दुजा भी जमालिही, आपकी शान में लिखा है हसनत जमीउ खसालिही। या रसूल अल्लाह चौथा मिसरा समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखूं? हुजूर फरमाते हैं शेख सादी परेशान होने की क्या जरूरत, जब वो नबी इतने कमाल वाले हैं तो क्यों नहीं लिख देता सल्लू अलैहि व आलिही। लिखो सल्लू अलैहि व आलिही। क्यों? जो नबी इतने कमाल वाले हैं तो उन पर दुरूद हो और उनकी औलादों पर दुरूद हो। तो याद रखिए, अपनी ये आदत बना लीजिए नबी पर दरूद पढ़ने की। दुनिया में जो कुछ है सब मुस्तफ़ा का सदका है, दुनिया में जो कुछ है वो मुस्तफ़ा की अता है, दुनिया में जो कुछ है मुस्तफ़ा के सदक़े में है। अगर आप कसरत से अपने नबी पर दरूद पढ़ोगे तो याद रखना, मदीने वाले आका फरमाते हैं, मदीने वाले आका फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, इंसाफ व हिसाब व किताब का दिन होगा और एक शख्स होगा जिसका नामे आमाल मीज़ाने अमल पे तराजू पे रख के तौल दिया गया होगा।
और शख्स को फरिश्ते जहन्नम की तरफ खींच खींच के ले जा रहे होंगे, खींच खींच के ले जा रहे होंगे। वो शख्स पलट पलट के देख रहा होगा, फिर पलट के देखेगा। फरिश्ते कहेंगे आखिर देखता क्या है, अल्लाह की बारगाह से जहन्नम का फैसला हुआ है, अब हम तुझे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। वो शख्स बड़ी हसरत की निगाहों से पलट पलट के देख रहा है, फिर देख रहा है, फिर देख रहा है। फरिश्ते झिड़क के पूछते हैं आखिर तू क्या देख रहा है। अब फैसले के बाद कोई दूसरा फैसला नहीं होगा। मीज़ाने अमल पे नामाए अमाल तौल दिए गए हैं, तेरे गुनाह ज्यादा हैं, तेरी नेकियां कम हैं, तू जहन्नम की तरफ जा रहा है। मगर उसकी अकीदत की वो पलट पलट के देख रहा, पलट पलट के देख रहा। अल्लाह अल्लाह फरिश्तों ने पूछा क्या देखते हो? वो कहता है मैं तो देख रहा हूँ कि करम फरमाने वाले मेरे आका कहाँ हैं, रहम फरमाने वाले मेरे रसूल कहाँ हैं, वो रसूल कहाँ हैं, वो आका कहाँ हैं जिन्हें मैं पुकारा करता था, जिन्हें मैं जिन पे दरूद पढ़ा करता था। अल्लाह अल्लाह। अभी वो शख्स पलट पलट के देख ही रहा था कि इतने में एक आवाज मैदान महशर में गैब से आएगी, ऐ फरिश्तों रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फरिश्ते आवाज सुनकर रुक जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार मेरे उसकी इस उम्मती का हिसाब दोबारा किया जाए, इस उम्मती के नामाए अमाल दोबारा तौले जाएं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की बारगाह से फैसला हो चुका है। हुजूर की शान तो देखो, जो फैसला खुदा की बारगाह में हो चुका हो, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने वो हक अता फरमाया है कि अल्लाह की अता से हुजूर उस फैसले को बदलवाने की ताकत रखते हैं। बादत खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद जो सबसे बुजुर्ग तरीन शख्सियत है वो हमारे नबी की है। अर्ज करते हैं परवरदिगार इसका हिसाब किताब फिर किया जाए, इसका मीजान फिर किया जाए, इसके नामाए अमाल दोबारा तौले जाए। अल्लाह अल्लाह। फरिश्तों को हुक्म होगा इसका मीजान अमल जो है फिर की अमल के तराजू पर इसका मीजान किया जाए, मीजान किया जाए और इसका तराजू के मीजान पर, अमल के मीजान पर इसके नामाए अमाल को रखा जाए। जैसे ही नामाए अमाल के रजिस्टरों और दफ्तरों को रखा गया, अभी गुनाह ज्यादा होने वाले थे कि कमली वाले आका ने, रहमत वाले आका ने, वो नूरे मुजस्सम, वो फखरे बनिए आदम, वो रसूल मोहतशम, वो शिताहा यासीन वाली शान वाले रसूल मुअज़्ज़म अपने दस्ते मुबारक से एक टुकड़ा लेते हैं और उसके नामाए आमाल के तराजू में रख देते हैं। रखना ही था कि गुनाह जैसे खत्म हो गए हो, गुनाह जैसे हल्के हो गए हो, नेकी का पल्ला बहुत भारी, बहुत भारी। फरिश्ते हैरान हैं मैदान महशर के, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह नामाए आमाल के तो सारी चीजें हमने तौल ली थी, आखिर आखा आपने रखा क्या है, इस रुक़े में क्या है, इस पर्चे में क्या है? हुजूर की शान देखो, सरकार गुलामों को यूं बचाएंगे, अपनी उम्मत को यूं बचाएंगे, अपने कलमा पढ़ने वालों को यूं बचाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले को यूं बचाएंगे। सरकार फरमाएंगे ऐ फरिश्तों सुनो, ये मेरा उम्मती है, जब ये मुझ पर दुरूद पढ़ता था तो फरिश्ते नूर के कागज पर, नूर के कलम से लिख लेते थे, मेरी बारगाह में फरिश्ते पेश करते थे कि या रसूल अल्लाह आपके फला उम्मती ने आप पर फला फला जगह से दुरूद पढ़ा है, या रसूल अल्लाह आपके उम्मती ने आप पे दुरूद पढ़ा है। सरकार फरमाते हैं कि मैंने अपने उम्मती का दुरूद इसी दिन के लिए अपने पास संभाल के रखा था कि कल मैदान महशर में जब मेरा उम्मती जहन्नम में जा रहा हो तो मोहब्बत से दुरूद पढ़ने की बरकत से मैं अल्लाह की बारगाह से जहन्नम के फैसले को बदलवा कर दरूद पढ़ने की बरकत से जन्नत में अपने साथ लिए जाओ। सुभान अल्लाह। जन्नत में से अपने साथ लिए जाओ। ये है दरूद पढ़ने की बरकत, ये है दरूद पढ़ने की फजीलत। और आप जानते हो ये जलसा है, ये जलसा है, कमेटी वाले बड़ी मोहब्बत के साथ करते हैं, बड़ी अकीदत के साथ। आप बड़ी अकीदत के साथ सुनने आए। मसलन कोई शख्स नमाज पढ़ता है बहुत अकीदत से, कोई शख्स रोजा रखता है आजिज़ी इनकिसारी से। जानते हो जिस अमल में अगर रिया शामिल हो गई, दिखावा शामिल हो गया, गुलू शामिल हो गया, अल्लाह कबूल नहीं करता। मगर एक अमल दुनिया में ऐसा है, एक अमल, वाहिद एक अमल, जिस भी नियत के साथ करो कबूल हो जाएगा। दिल की गहराई से करो तो भी कबूल, दिल की गहराई से ना करो तो भी कबूल।
जबान से कर दो तो भी कबूल, दिल से कर दो तो भी कबूल, दिमाग से कर दो तो भी कबूल। वो एक ऐसा अमल जो कभी मरदूद नहीं होता। दुनिया में और कोई अमल ऐसा नहीं। हदीस की किताबें छान मारो, मुफस्सिरीन की तफसीर छान मारो, फुक़हा के मसाइल फिक़ह को उठा लो, कहीं ये शान नहीं मिलेगी। तमाम लोग यही कहेंगे इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दौर मदार बंदे की नियत पर। मगर एक अमल, वाहिद अमल, एक अमल ऐसा जिस नियत के साथ करो एक्सेप्ट, दिल से करो तो भी कबूल अल्लाह की बारगाह में, दिमाग से करो तो भी कबूल, जबान से करो तो भी कबूल। जानते हो वो अमल कौन सा है? मुस्कुरा के पहले दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, तेज आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि हुस्निही व जमालिही। बस यही अमल जो आपने अभी करा। ये दुरूद एक ऐसा अमल है जिस भी नियत के साथ करो कभी मरदूद नहीं किया जाता है, हमेशा कबूल किया जाता है। क्योंकि हर नियत, हर अमल की इब्तिदा बंदा खुद से करता है। मैं, जिसमें मैं शामिल हो गई वो अल्लाह मरदूद कर देता है। मैं को अल्लाह नापसंद करता है, मैं को अल्लाह पसंद नहीं करता। जिस नियत में मैं शामिल हो गई वो अल्लाह पसंद नहीं करता। मगर दुरूद एक ऐसा अमल है इसमें मैं शामिल ही नहीं होती, बल्कि बंदा ये कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू हमारी तरफ से, तू हमारी तरफ से दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलादों पर। तो जिस अमल की इब्तिदा अल्लाह की जात से की जाए वो अमल कभी मरदूद नहीं होता। इसलिए रूए जमीन पर सिर्फ दुरूद एक ऐसा अमल है जिस नियत के साथ पढ़ा जाएगा अल्लाह कबूल कर। जिंदाबाद। दुरूद पढ़ने की आदत बनाओ। जितनी कसरत से नबी पे दुरूद पढ़ोगे उतना नबी से इश्क बढ़ जाएगा। बेशक। और याद रखो नबी का फरमान सुनो, नबी ने दुरूद पढ़ने वालों को ये मुद्दाए जाफिजा दिया है कि ऐ लोगों, अगर तुम मुझ पे दुरूद पढ़ते हो तो परेशान मत होना। तुम में से जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा उस वक्त तक वो नहीं मरेगा। तवज्जो, उस वक्त तक वो नहीं मरेगा जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना खुद ना देख ले। इसलिए लोगों नबी पे दुरूद पढ़ा करो। मोहब्बत करनी है तो इधर उधर ना करो, अपने नबी से करो। जिनकी मोहब्बत कब्र में भी काम आए, जिनकी मोहब्बत पुलसिरात में भी काम आएगी, जिनकी मोहब्बत हश्र में भी काम आएगी। और नबी से मोहब्बत की पहचान ये है कि नबी से मोहब्बत करने वाला नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला होगा। ये नहीं कि अजानें होती रहें और हम बाजारों की जीनत बने रहें। नहीं, अजान होती रहे और बाजारों की जीनत। याद रखो मुसलमानों, ये भी फितने उम्मत में बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। आजकल न जाने कैसे 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 फ्राडिया किस्म के पीर जमीन पर आ गए हैं। नमाज कोई शय नहीं, नमाज कोई शय नहीं, नमाज का वजूद नहीं। नमाज वो पढ़े जो मौलवी हो। माज़अल्लाह सुम्मा सद माज़अल्लाह। नमाज वो है, नमाज वो है जो बंदे को जमीन की पस्तियों से उठाकर अर्श की बुलंदियों तक पहुंचाती है, वो है नमाज। एक दिन शैतान इबलीस बड़े नूरानी शक्ल में हजरत गौसे जीला के पास आ गया। कहा अब्दुल कादिर जीलानी, इतने बड़े वली हो, शेख हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, लाखों औलिया आपकी क़यादत कबूल कर चुके हैं। अब्दुल कादिर जीलानी, इतनी नमाजें तुमने पढ़ी कि ईशा में वुदू करते हो, फजर तक जगते रहते, नमाजें पढ़ते। तुम्हारे रब ने तुम पे इनाम किया, एहसान किया तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे ऊपर नमाजें माफ कर दी। आज से नमाज मत पढ़ना, नमाज तुम्हारे लिए माफ।
हजरत गौसे जीला वो जाहिल पीर नहीं थे, वो पढ़े लिखे पीर थे। जी जी जी। हाँ, वो जाहिल पीर नहीं थे, पढ़े लिखे पीर थे। वो बदकिस्मती से आज मुसलमानों ने जाहिलों को भी पीर बनाना शुरू कर दिया। गौसे जीला पढ़े लिखे पीर थे, कहते अच्छा नमाज माफ का तुम कहा, मैं तो जिब्रील हूं। गौसे जीला ने सोचा अच्छा वो रसूल जो नमाज लेकर के आए, पूरी पूरी रात नमाज में खड़े होके कयाम करें, हत्ता कि कुरान में आयत नाजिल हो जाए, ए नबी पूरी रात मत खड़े रहा करें, पूरी रात ना इबादत किया करें, आपके पैरों में वरम आ जाता है, आप रात के कुछ हिस्से में इबादत करें और कुछ हिस्से में सोएं। गौसे आजम सोचते हैं जो नबी नमाज लेकर के आए उन्होंने कभी नमाज न छोड़ी, उनके बाद सहाबा ने न छोड़ी, और नबी के बाद खलीफाए बिला फसल, ये भी अकीदा अहले सुन्नत का याद रखो, खलीफाए बिला फसल, खलीफाए बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नमाज नहीं छोड़ी, हजरत उमर ने नहीं छोड़ी, हजरत उस्मान ने नहीं छोड़ी, मौला अली ने नहीं छोड़ी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी अली की औलाद, मेरे बाप अली ने नहीं छोड़ी, मेरे दादा हुसैन ने करबला में पढ़ी, आज मुझ पे नमाज माफ। कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जैसे ही कहना था जितना भी फर्जी वो मेकअप था वो उतर गया, शैतान असली सूरत में। कहा अब्दुल कादिर कैसे पहचाना कि मैं इब्लीस हूं? कहा अल्लाह के फजल से। शैतान कहता अब्दुल कादिर तुम्हारे पास इल्म था, तुम पे फजल हुआ, तुम बच गए, मगर याद रखना अब्दुल कादिर मैंने इसी को हथियार बनाकर न जाने कितनों को गुमराह कर दिया। कुछ तो ऐसे हैं जो मदीने में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, ऐसे भी हिंदुस्तान की मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद खाली है, मदीने में नमाज होती है। वाह बाबा वाह, ऐसी वाली रसाई आम लोगों की तो नहीं थी, जानते हो ये रसाई आम लोगों की तो नहीं हो सकती है, ये रसाई तो उन लोगों की होती है, अल्लाह ये शर्फ उन्हें अता फरमाता है कि जिनका ताल्लुक दुनिया से कोई बाकी नहीं रहता। अगर देखना है ये ताल्लुक तो शहंशाह देवा, सरकारे देवा, वारिसे पाक आज़म अल्लाह वाला जिक्र को देख लो कि लोगों ने एक ही वक्त में देवे की सरजमीन पे भी देखा और मदीने में भी देख लिया। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदा क्योंकि उनका ताल्लुक दुनिया से खत्म हो चुका था। यहाँ ताल्लुक दुनिया से इतना बाकी है, बराबर नोट गिनना आता है, नोट गिनना बराबर आता है, जमीन जायदाद बराबर खरीदना आता है, मगर नमाज पढ़ना मदीने में आता नहीं। मुसलमानों इस्लाह करो, अपनी ऐसे पीरों को पहचानो। नमाज मदीने में नहीं होती है, नमाज मोहल्ले की मस्जिद में होती है। मस्जिद में देखो, जाओ देखो मस्जिदें, हमारी मस्जिदों के क्या हाल हैं। मस्जिदों के हमारी हाल तो ये हैं कि अल्लाह रहम फरमाए, हमारी मस्जिदें वीरान हो रही हैं, और जब हमारी मस्जिदें वीरान होती हैं तो कोई और कब्जा करता है, फिर हम रोना रोते हैं साहब हमारी फला मस्जिद और हमारी फला मस्जिद। आप पाबंदी के साथ अपनी मस्जिदों को भरो। अगर इमाम हुसैन का पैगाम सुनना चाहते हो और चाहते हो कि हुसैनियत के अलंबरदार बनो, तो आओ हुसैनियों एक मिशन चलाते हैं, और मिशन ये होना चाहिए कि हमारा अभियान जो चले वो मस्जिद भरो अभियान चले। हमारा अभियान जो चले हुसैनियत के नाम पर, मस्जिद भरो अभियान चले, नमाज पढ़ो पढ़वाओ अभियान। बाप अजान हो अपने बेटे का हाथ पकड़े और मस्जिद की तरफ जाए, माँ अजान हो बेटी का हाथ पकड़े बराबर से मुसल्ला बिछा के खड़ा करे। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन हमारा ये माशरा बन गया और जिस दिन हमारे माशरे में ये माहौल बन गया, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो रहमतें हम पे होंगी इमाम हुसैन के सदक़े तुफैल में, कि दुनिया में जो राज हम किया करते थे वो हुकूमतें वापस मिलेंगी, वो राज मिलेंगे, वो मनसब मिलेंगे, वो ओहदे मिलेंगे, और ये
सारी बरकतें हमें मैसर होंगी फकत अल्लाह के हुजूर सर झुकाने को। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है देता है नजात हजार दर के सजदों से, और वो एक सजदा जिससे कांप जाता था जमाना सारा, उसी सजदे को तड़पते हैं आज मिंबर व मेहराब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।